श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी सभी लोगों के मन में और दिल में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, यह तो वो शक्ति होती है जो सभी व्यक्तियों में नहीं होती है। कभी भी सच्चे मन से की गई दुआएं खाली नहीं जाती है। सही समय पर ईश्वर इसे मंजूर जरूर करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास द्वारा निर्मित होता है। जैसा उसके मन का विश्वास रहता है वैसा ही वह बन जाता है। व्यक्ति दूसरे के ऊपर दिखावा को अपना सकता है, परंतु अपने चरित्र और व्यवहार को नहीं बदल सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखिए, वह आपके वक्त बदल देंगे। मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सिर को झुकाने से भगवान नहीं मिलते हैं। दृश्य बुरा हो सकता है परंतु मंजिल नहीं। समय का दौर बुरा हो सकता है परंतु जिंदगी नहीं। आप दुख पर ध्यान देंगे तो सर्वदा दुखी रहेंगे, अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान जिस पर रहता है वही वस्तु सक्रिय हो जाती है। बुरा समय गुजर जाता है, केवल ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो ऐसा नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस केवल ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जीवन में अगर सुखी रहना है तो हमेशा दो बातें याद रखो, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह किसी से कम नहीं है। व्यक्ति दुख और तबीयत खराब से ज्यादा कमजोर नहीं होता है, उसमें ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकान होता है। जीवन में हम कितने भी गलत और कितने भी सही हैं, इसे केवल दो ही जान पाते हैं, एक परमात्मा, दूसरा अंतर आत्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि यही वो है जो हमारा आत्मविश्वास को कम करती है। कामयाबी और कुछ नहीं होता है, बल्कि एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को आप शांत मन से सुन लीजिए, यह यकीनन है कि वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। स्वयं के लिए किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो, बस अपनी आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चाल चलो ऐसा कि पहचान बन जाए। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तो स्वयं इस चिंता में है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बगैर झुके खाली होना असंभव है। अगर अंदर से अहंकार को समाप्त करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक जाइए, जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो केवल ईश्वर ही सुनते हैं। हम जैसे हैं उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, और हम जो बनना चाहते हैं वह बनने की ताकत हम अपने अंदर रखते हैं। अगर आसमान वाले ईश्वर से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित रखना कठिन है, मगर शांत रहकर इसे अपने बस में किया जा सकता है। विश्वास कीजिए, जब हम कभी किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या उसके बारे में अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होगा। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही नहीं हो, परंतु अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों की खरीदने की शक्ति रखता है। स्वयं हमारी चरित्र की किस्मत बढ़ा देता है, परंतु सच्चे और अच्छे मित्र और परिवार हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। जो दर्द आज ईश्वर ने दिया है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। विपत्ति में अगर मदद मांगना बेकार हो, यह सोचकर मांगना कि मुसीबत थोड़े समय के लिए होती है और एहसान उम्र भर का होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं।
बाकी केवल सब इनका फायदा उठाते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए, परंतु स्वयं को प्रसन्न रखिए। वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते हैं तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। राधे राधे।